पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, शक्ति और सामर्थ्य हमारा प्रभु के हाथ में है। उसका हाथ, प्रिय मित्रों, हमारे शत्रु को परास्त करने के लिए और हमारे जीवन में दया प्रकट करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए वो हाथ बढ़ाकर उसका शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु हमारे शत्रुओं के ऊपर विजयी है। हमारे शत्रु, प्रिय मित्रों, हम सेवा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, विनम्रता से और प्रभु के चरणों में हम समर्पण करते हैं तो हमारे विरुद्ध जो शत्रु है वो प्रभु का शत्रु है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर अभी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में स्तुति और आराधना के समय प्रभु हमको विजय देता है। हमारे प्रभु विजय देता है और विजय का योद्धा है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं पद संख्या अध्याय 9 पद संख्या 7 और 8, 9। शत्रु असंख्य खंडहरों जैसे हो गए, तूने उनके नगरों को उजाड़ा और उनकी स्मृति तक मिट गई। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन और निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है। यह प्रिय मित्रों, अभी दाऊद ने अपने शत्रु की ओर देखकर यह बात करते हैं, मतलब प्रभु न्यायी है, वो न्याय करता है। वो प्रभु के बारे में अभी तक वो मेरा प्रभु शक्तिशाली है, विजय देता है, और अभी शत्रुओं को भी वो शत्रुओं के आगे, ये शत्रु की ओर देखकर अभी ये सूचना देता है। मतलब आप प्रभु के विरुद्ध, आपके ये शत्रुता प्रभु के विरुद्ध है। इसलिए प्रभु के विरुद्ध ऐसे जो शत्रुता से, ऐसे प्रभु के विरुद्ध जो युद्ध करते हैं उसका सर्वनाश है। प्रिय मित्रों, एक कैसे हम प्रभु के विरुद्ध युद्ध करते हैं, मतलब यह हमारे आगे प्यार करने के लिए प्रभु नियम, प्यार करो, मैं कैसे आपको प्यार दिया है ऐसे आप लोग भी प्यार करो। और यह प्यार देखकर सब लोग, ये प्रभु की महिमा, और हम एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रभु की महिमा, स्वर्ग की महिमा सब जगह में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्यार करो, ऐसे मेरे शिक्षी बनो, मेरे साक्षी बनो, मेरे पीछे आओ। प्रभु हमें बुला रहे, प्यार करो, प्यार करो। इसलिए जो प्यार नहीं करते, प्रभु को प्यार नहीं करते हैं और एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु के नाम स्वीकार करते हैं और सबों के आगे वो मेरा प्रभु है, वो मेरा शक्तिशाली प्रभु है, ऐसे प्रभु के नाम में क्षमा देता है। स्टीफन साउल के प्रति, साउल और उसके साथी लोग ये अधिकार के साथ स्तेफानुस को मार डाला है, लेकिन मेरा प्रभु, ये प्रभु यीशु क्षमा कर, मतलब वो प्रभु को प्यार करते हैं और ये शत्रु को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं और अपने अत्याचार, जीवन में इतने अत्याचार सहते हुए प्यार से प्रभु के नाम की साक्षी और प्रभु के आगे वो खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे एक पति पत्नी को प्यार करते हैं, कैसे एक माँ और एक पिता अपने बच्चे ऐसे खतरनाक और ऐसे बेकार हो गया और लेकिन प्यार करते हैं, कैसे एक शत्रु हमारे विरुद्ध शत्रुता से व्यवहार किया, कैसे हम ये उसके आगे प्यार का व्यवहार करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बड़ा बात है। हम प्रभु के नाम की महिमा नहीं देता है तो और प्यार नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये शरीर में शैतान और परिवार में शैतान, जीवन में शैतान, और हमको प्रेरणा देता है शैतान और पाप की ओर देखने के लिए, पाप की ओर ऐसे मुड़ कर ऐसे
पाप करने के लिए वो हमारे सर्वनाश है। इसलिए हमारे प्यार, कितने हम प्यार करते हैं उतना स्वर्ग से हमको आशीष है। ईश्वर का संतान, ईश्वर का संतति, ऐसे प्यार करो, प्रभु हमें सिखाया। ऐसे मेल विलाप करो, क्षमा करो, और ऐसे आपके आगे शत्रु ऐसे शत्रुता से आपके साथ व्यवहार करते हैं तो पत्नी द्वारा, बच्चे द्वारा, और जीवन साथी और माँ बाप और पड़ोसी और कोई आपके विरुद्ध शत्रुता से व्यवहार करते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में सबसे ज़्यादा यह प्रार्थना, प्रभु मेरे अंदर आत्मा चाहिए, इसलिए उसके विरुद्ध शत्रुता से मेरे अंदर भय आता है, नफरत मैंने किया है, और ऐसे मैंने ऐसे गुस्सा करते हैं, लेकिन ये शक्ति मेरे अंदर आत्मा की शक्ति नहीं है, यह पहचानना है। इसलिए एक दूसरे व्यक्ति के आगे और हम शत्रु जैसे हम उसे देखते हैं तो प्रिय मित्रों सर्वनाश है। प्रभु कैसे प्यार का व्यवहार किया, क्रूस की ओर देखो, क्रूस पर उसका बलिदान देखो, वो कितने प्यार करते हैं, क्षमा देता है और याद करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्यार में हमारे लिए मुक्ति का स्रोत और हमारे लिए मुक्ति है, और यह प्यार में हमारे लिए शक्ति है, यह प्यार में हमारे लिए पाप क्षमा है, यह प्यार में हमारे लिए चंगाई है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो क्षमा प्रभु के आगे ऐसे प्रभु के नाम के कारण वो क्षमा देता है, उसके जीवन में प्रभु का शक्ति है। जो प्यार नहीं करते हैं, बुराई करते हैं, वो शत्रुता और यह शैतान के अधीनता में। इसलिए प्रिय मित्रों, कोरिन्थियों का नाम संत पहला पत्र अध्याय 8 पद संख्या 3 में, किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है तो वो ईश्वर का द्वारा अपनाया गया है। और पद संख्या 12 में हम पढ़ते, भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंच जाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो प्रभु को प्यार करते हैं, और एक दूसरे के विरुद्ध हम ऐसे दुख देता है तो वो प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु को हम दुख देते हैं। इसलिए प्रभु को, इसे प्रभु का वचन और आज्ञाओं को इसलिए पूर्ण रूप से हम पालन करना है। प्यार करो, प्यार करो, प्रभु हमको विजय देता है। इसलिए नबी दानियेल के विषय में प्रिय मित्रों, दानियेल ने कितने प्रभु को प्यार किया और आराधना किया, और प्रभु के प्रति कितने दुख और कष्ट सहते हुए देश देश में ऐसे और राजा और देश के सभी लोग अन्य देवी देवताओं के आगे आराधना करते हैं, और दानियेल एकमात्र ईश्वर को, इस्राएलियों का ईश्वर, सेनाओं का राजा को वो प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ दानियेल के विरुद्ध लोग उड़ खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये राजा ऐसे नियम और वहाँ के बड़े लोग ऐसे एक साथ षड्यंत्र बनाया दानियेल को मार डालने के लिए। लेकिन दानियेल ने क्या कहा? दानियेल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, पर दानियेल ने कहा, मैं अपने प्रभु ईश्वर की ही पूजा करता हूं, क्योंकि वही जीवंत ईश्वर है। मेरा प्रार्थना यह है, मेरे ये आराधना यह है, मैं एकमात्र ईश्वर मेरे आगे, इसे एकमात्र, इसे इस संसार में ये हानि और ये विपत्ति, ऐसे अत्याचार, हाय नग्नता और जो ऐसे प्रिय मित्रों जो समस्याएं मेरे आगे है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। प्रिय मित्रों, बहुत ही लोग अपने जीवन में तात्कालिक सफलता मतलब नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कुछ समय के लिए आनंद, और कुछ लोग हे पुजारी के आगे और ताबीज पहनते हुए और ऐसे मौलवी के आगे जाकर वहाँ जो लोग ऐसे घृणित वस्तुओं ऐसे घर में रखने के लिए बोला है, ये प्रभु को विरुद्ध ऐसे आचरण, ऐसे आराधना करते हैं।
प्रिय मित्रों, पहला आज्ञा के विरुद्ध कितने बड़ा पाप है। ये पूजारी कर, ऐसे पूजा, ऐसे ये मंत्रवादी, ऐसे ये एल और तावीज, ऐसे रस्सी बांध कर लोग, ओ पुजारी ऐसे किया है, मौलवी ऐसे किया है, ऐसे बोला है, इसलिए करते हैं। प्रिय मित्रों, खतरनाक बात है। प्रिय मित्रों, हमको सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, हमारे जीवन भर आत्मा के अभिषेक देने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी दाऊद, इसलिए जो प्रभु के विरुद्ध शत्रु था और प्रभु के नियम के विरुद्ध, प्रभु के नियम, प्रभु न्याय देने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु का राज्य सदा बना रहता है और उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। ओ प्रिय मित्रों, इसलिए यह हमें याद दिलाते हैं, प्रभु का सिंहासन। हम सोच रहे हैं, ओ प्रभु क्या कहाँ है, मैं ऐसे पाप करने पर मैं अकेला, कोई नहीं था, कौन देखा है, ऐसे सोचते हैं। कौन मुझसे पूछेगा, ऐसे हम सोचते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे हर एक पाप जो हम ऐसे अकेला किया है, लेकिन प्रभु सब देखते हैं। और जो भलाई हम करते हैं लेकिन दूसरे कोई नहीं देखा है, हम ऐसे सोचते हैं मैंने भलाई बहुत किया लेकिन फायदा क्या है, कोई नहीं मुझे देखा है। ऐसे मत सोचो, प्रभु सब देखते हैं। कारण क्या है, मतलब ये दानिएल ने सिंहों के गड्ढ में 6 दिन 7 सिंहों के साथ, प्रिय मित्रों, वहां प्रभु कहाँ गए सोचेगा, पूछेगा। लेकिन 7वें दिन में वहां हम देखते हैं हबक्कुक नबी ये सिंहों के गड्ढ में दानिएल को खिलाने के लिए रोटी लेके आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए दानिएल ने क्या कहा, दानिएल ने कहा, ईश्वर तूने मेरी और ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। दानिएल उठकर खाने लगा। ईश्वर के दूत ने हबक्कुक को फिर उसके स्थान पर पहुंचा दिया। प्रिय मित्रों, यह प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु का प्यार है और प्रभु का ऐसे ये कितने अपार प्यार है हम देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज जो ऐसे ये प्रार्थना में शिथिलता, जिसके जीवन में ऐसे पाप और अधिक से ऐसे हम ये प्रलोभन में, अधिक से अधिक प्रलोभन में हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में इसलिए प्रभु शक्ति देता है, परिवार में प्रभु आशीष देता है, चंगाई और छुटकारा। रोग बीमारी के कारण कितने लोग और ऐसे निराशा में है और जाने और अनजाने पाप में गिर गया, फिर हमारे जीवन में पराजय, परिवार में अशांति। प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रभु के आगे पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए प्रभु पाप क्षमा देता है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में पाप क्षमा देता है। इसलिए जब जल्दी से जल्दी वापस आओ, लौट आओ प्रभु के पास पश्चाताप के साथ और स्वीकार करो वो राजा है, वो उसका विजय। प्रिय मित्रों, हमारे लिए उसका विजय, प्रभु हमको विजय देता है और आशीष वो देता है। इसलिए हम आज प्रार्थना करेंगे, मैं और मेरा परिवार सब प्रभु के आगे आराधना हम करेंगे, ऐसे निर्णय लेना है। प्रभु आशीष आज अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। जो विपत्ति हमारे आगे है वो विपत्ति को दूर करने के लिए हम आदेश देना है। और किसी के साथ हम विद्रोह करते और क्षमा नहीं किया है, प्यार नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा है, ऐसे क्रोध है, विनम्रता से क्षमा मांगना है। और प्रभु मेरे जीवन में ऐसे गलती हुआ है, प्रभु हो माफ कीजिए। हम इसलिए प्रिय मित्रों आराधना करेंगे। आराधना कितने अच्छा है, आराधना में कितने छुटकारा है। वो प्रभु का नाम सदा हम घर में जोर से दोहराना है और स्वीकार करना है। वो प्रभु का नाम लेते हुए जोर से हम प्रार्थना करना है, क्योंकि जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में निराशा नहीं होगा, जिद नहीं होगा। वो आशा और अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। मेरा आशा है, मेरा आशीष वह है
मेरे जीवन में शक्ति वह है, मेरे जीवन का सुरक्षा वह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसे प्रार्थना करेंगे, छिपकर आने वाली महामारी से मैं नहीं डरूंगा, और मेरे परिवार में प्रभु का संरक्षण है। रोग बीमारी में मैं नहीं त्यागूंगा, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु ने मुझे नहीं त्यागूंगा। मैं विश्वास से प्रभु के आगे मैं परिपूर्ण समर्पण करूंगा। विपत्ति मेरे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। विपत्ति के ऊपर चलने के लिए प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे स्वर्ग में ऐसे लक्ष्य रखकर स्वर्ग से, और हम स्वर्ग में ऐसे लक्ष्य, स्वर्ग से अनुग्रह आज हम प्राप्त करेंगे। यीशु का नाम, ये स्तुति हम मिलजुल कर यीशु के नाम की हम स्तुति करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। गाए, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे प्राण की। ओ मेरे घर में प्राण, ओ मेरे घर में प्रभु अनुग्रह, हो मेरे जीवन में प्रभु अनुग्रह तू प्रदान किया है। जी प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का रक्त मेरे जीवन में, प्रभु यीशु का लहू मेरे घर में, और मेरे जीवन के दुख और संकटों में, मेरे जीवन के हर एक परेशानियों में हम दावा करते हैं, यीशु का लहू शुद्ध कीजिए, यीशु का लहू मुझे स्पर्श कीजिए, यीशु का लहू पापों को क्षमा दीजिए। यीशु नाम, प्रभु का नाम, यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान यीशु के नाम वो बोलेगी। इसलिए प्रभु का नाम लेते हुए हम मिलजुल कर गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की। ओ सुरक्षा प्रभु से, ओ प्रभु ये आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हम क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें बताइए। ओ आशीष के लिए हमें सिखाइए प्रभु। आत्मा के अभिषेक से हमें भर दे, मेरे सीने से लेकर प्रभु, मेरे सिर से लेकर मेरे पैर तक हर एक अंग प्रभु शुद्ध कीजिए।
और परिवार में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। दुख संकटों में, परेशानियों में, विपत्तियों में, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमको छुटकारा दे, आत्मा के अभिषेक से भर दे। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगु मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगु मेरे घर की सुरक्षा। गाए यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगु मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कलगु मेरे घर की सुरक्षा। वो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें वो स्वागत करते हैं। ओ प्रभु इसलिए हमारे जीवन के पाप को दूर करते हैं, आशीष देने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु आत्मा की अभिषेक देता है। ओ यीशु आइए, स्वर्गीय पिता के प्यार में महसूस करने के लिए प्रभु स्वर्गीय पिता के नाम लेते हुए प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाइए, हमें सिखाइए, प्रार्थना सिखाइए। और प्रभु नींद से हमें जगाइए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाइए। मिलजुल कर ये प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगु मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगु मेरे घर की सुरक्षा। ओ प्रभु की स्तुति और आराधना के समय स्वर्ग आशीष, स्वर्ग से आशीष, स्वर्ग से आशीष उतरने दे। ओ हर्ष लो स्तुति करते हैं प्रभु के नाम की स्तुति में, आराधना में, स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ आराधना में बड़ा अनुग्रह है। प्रभु मेरे जीवन के सुस्तीपन दूर कर दे, लापरवाही प्रभु दूर कर दे, और मेरे स्वार्थता को दूर कीजिए। मेरे शरीर में प्रभु वो पवित्रता दीजिए, भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवा की आत्मा भर दे, अभिषेक कर दे। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति,
भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु 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 यीशु। आराधना 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 आराधना, आबा पिता की आराधना आराधना आराधना, आबा पिता की आराधना आराधना, ओ आराधना, आबा पिता की आराधना आराधना आराधना, आबा पिता की आराधना आराधना। यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। ओ हमारे जीवन में आशीष देने के लिए अपने जीवन अर्पण करते हुए अर्पित करते हुए यीशु इस संसार में आया है। ओ यीशु को आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, यीशु मसीह की आराधना आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना। गाएंगे आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आत्मा की आराधना हम गाएंगे, ओ पवित्र आत्मा की आराधना हम स्तुति करेंगे। आत्मा के अभिषेक के लिए हम स्तुति करेंगे। यीशु के नाम लेते हुए, प्रभु के नाम लेते हुए, प्रभु आत्मा देता है, आशीष देता है, वो आराधना करते हैं। आराधना हम स्तुति करते हैं। आत्मा की आराधना हम गाएंगे, आत्मा के अभिषेक के लिए हम गाएंगे। आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना। गाएंगे आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना, ओ आराधना, पावन आत्मा की आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। ओ बंधन खुल जाए। आराधना आराधना आराधना, आत्मा के अभिषेक मिले, आत्मा मिले। आराधना आराधना आराधना, हो आराधना। अनुग्रह का ये नदी और स्वर्ग से बरसा दे, आत्मा बरसा दे, अभिषेक कर दे। आराधना 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 आराधना, हो आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, आबा पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना 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 आराधना, हो आराधना। बंधन खुल जाए और आत्मा के अभिषेक मिले, दुष्ट आत्मा दूर गड़े, शैतान शक्ति दूर गड़े, रोग बीमारी दूर हो जाए, बाहर का बंधन दूर जाए, लड़ाई झगड़ा का बंधन दूर जाए, और लाइलाज बीमारी से छुटकारा मिले, पाप बंधनों से, नशे के बंधन से, शरीर की वासना से छुटकारा मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले। आराधना आराधना
स्वर्ग अभी हमारे लिए अनुग्रह देते हैं। परिवार में वो प्रभु का ज्योति चारों ओर, प्रभु से आशीष, सबों की आशीष प्रभु दे रहे हैं। प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, आत्मा देता है, अभिषेक देता है, छुटकारा वो देता है, चंगाई वो देता है। यीशु के नाम जोर से स्तुति करो। मेरे घर प्रभु का है, मेरा जीवन यीशु के लिए है, मेरे घर में यीशु है, यीशु मेरा स्वामी है, सब कुछ का मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। स्वीकार कीजिए। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा